हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 बच्चों। हम आपकी स्विक्स में चैप्टर 9 आपका शहरी क्षेत्र में आजीविका रीड कर रहे थे। ठीक है, हम उसे आधा रीड कर चुके थे, आज उसे कंप्लीट करेंगे। तो हम यहाँ तक रीड कर चुके थे कि बाज़ारों में लोग बड़ी दुकानों में कैसे रहते हैं, छोटी दुकानों में कैसे रहते हैं। ठीक है, और वो रिक्शे वाले, ठेली वाले, वो सब कैसे कैसे अपना कारोबार चलाते हैं। अब हम आते हैं फैक्ट्री में, यहाँ से हमें रीड करना था। ठीक है, मैं अपने एक कपड़े पर जरी का काम करवाना चाहती थी जो मुझे खास मौके पर पहनना था। मेरी बहन ने कहा वह निर्मला को जानती है जो कपड़े सिलने की फैक्ट्री में काम करती है। निर्मला के पड़ोसी जरी और कढ़ाई का काम करते हैं। हमने बस पकड़ी और फैक्ट्री की तरफ चल पड़ी। बस खचाखच भरी हुई थी। हम हर स्टॉप पर लोग चढ़ते ही जा रहे थे और कोई भी उतरने को नाम नहीं ले रहा था। अपनी जगह बनाने के लिए ये लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। मेरी बहन ने मुझे एक कोने पर खड़ा करता कि भीड़ में हमारा भुड़ताने बन जाए। मुझे हैरानी हो रही थी कि लोग रोज ऐसे कैसे सफ़र करते हैं। जैसे ही बस फैक्ट्री के पास पहुंची, लोग उतरने लगे। हम भी एक मोड़ पर उतर गई। आहा, जान में जान आई। मोड़ पर बड़े सारे लोग समूह में बाड़े पर बैठे हुए थे। कुछ टिक्कर खड़े हुए थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि वे शायद किसी का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग स्कूटर पर सवार उनसे बातें कर रहे थे और रेट को लेकर मोलतोल कर रहे थे। मेरी बहन ने समझाया कि ये लेबर चौक कहलाता है। ये दिहाड़ी पर काम करते हैं वाले मजदूर और मिस्त्री कुछ जहाँ भवन बन रहे होते हैं वहाँ मजदूरी करते हैं, कुछ बोझा ढोते हैं और ट्रकों से सामान उतारते हैं। कुछ लोग टेलीफोन की लाइन और पानी की पाइप के लिए खुदाई का काम करते हैं, लेकिन इन्हें हमेशा काम नहीं मिलता। ऐसे हजारों अनियमित मजदूर शहर में हैं। हम फैक्ट्री में घुसे तो हमने पाया कि वहाँ अलग अलग काम के लिए अलग अलग विभाग थे। उनमें ऐसा लग रहा था कि लोगों को कभी न खत्म होने वाली पंक्तियाँ थी जहाँ हम कपड़े सिले जा रहे थे। उस विभाग में हमने देखा कि लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर काम कर रहे थे। एक एक व्यक्ति एक सिलाई की मशीन पर लगा हुआ था और हर कमरे में ऐसी बहुत सारी मशीनें थी। जो कपड़े तैयार हो रहे थे उन कमरे में एक तरफ तय करके लगाए जा रहे थे। ये आपको चित्र दिख रहा है। ये लेबर चौक पर जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं अपने औजार के साथ बैठकर लोगों का इंतजार करते हैं। लोग उन्हें काम करवाने के लिए वहीं से ले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमने निर्मला को ऐसी ही एक जगह पर पाया। वह मेरी बहन से मिलकर बहुत खुश हुई और उसने वादा किया कि वह मेरे कपड़ों पर जरी का काम करवा देगी। निर्मला कपड़े निर्यात करने वाली कंपनी में दर्जी का काम करती है। जिस फैक्ट्री में वह काम करती है वहाँ अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों के लोगों के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं। दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला पर काम का बोझ बहुत ज़्यादा रहता है। अक्सर वह 9 बजे सुबह काम शुरू करती है और रात 10 बजे तक 10 बजे तक ही काम निपट पाता है। कई बार और भी देर हो जाती है। वह हफ्ते में 6 दिन काम करती है। जब काम जल्दी होता है वह हफ्ते में 6 दिन काम करती है। जब काम जल्दी का होता है तो उन्हें इतवार को भी काम पर जाना पड़ता है। निर्मला को रोज 8 घंटे काम करने के 80 रुपये मिलते हैं और अतिरिक्त 40 रुपये देर तक काम करने के मिलते हैं। जून तक काम खत्म हो जाता है तो फैक्ट्री वाले इन दर्जियों की संख्या घटा देते हैं। निर्मला को भी निकाल दिया जाएगा। हर साल करीब 3 से 4 महीने के लिए उसके पास काम नहीं रहता है। निर्मला की तरह ज़्यादातर कारीगर अनियमित रूप में काम में लगे हुए हैं। मतलब उनको काम पर तभी आना होता है जब मालिक की ज़रूरत होती है। उनको रोज़गार तभी मिलता है जब मालिक को बहुत सारा काम मिल जाता है या फिर खास मौसमों में काम मिलता है। साल के बचे हुए समय में उन्हें दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। निर्मला की तरह की नौकरियां स्थायी नहीं होती। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती। अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उनके बचाव के लिए भी कुछ नहीं होता। उनसे बहुत लंबे समय तक रोज काम करने की उम्मीद भी रखी जाती है। उदाहरण के लिए बिजली से चलने वाले करघों की यानी पावरलूम फैक्ट्री में मजदूर दिन और रात की पालियों में 12-12 घंटे तक काम करते हैं। उन्हें 8 घंटों ज़्यादा काम करने की मजदूरी अलग से नहीं मिलती। दफ्तर में, ये तो था फैक्ट्री में, दफ्तर में कैसे होता है वहाँ पे काम में देखते हैं। मेरी मौसी सुधा विपणन प्रबंधक यानी मार्केटिंग मैनेजर है। उन्होंने हमें 5:30 से पहले अपने दफ्तर पहुँचने को कहा था। हमने सोचा कि देर न हो जाए इसलिए ऑटो रिक्शा ले लिया जिसने हमें बिल्कुल समय पर पहुँचा दिया। उनका दफ्तर ऐसी जगह पर था जहाँ चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थी। उनमें से सैकड़ों लोग बाहर आ रहे थे। कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे, कुछ बसों की पंक्तियों की तरफ। मौसी बिस्किट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करती थी। बिस्किट शहर के बाहर एक फैक्ट्री में बनाए जाते थे। मौसी 50 विक्रेताओं सेल्समैन के काम का निरीक्षण करती है जो शहरों के विभिन्न भागों में आते जाते हैं। ये लोग दुकानदारों के बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं और उनसे भुगतान इकट्ठा करते हैं। काम को सुचारू रूप चलाने के लिए मौसी ने
शहर को 6 भागों में बांट दिया है और वे हर हफ्ते एक भाग के विक्रेताओं से मिलती हैं। वे उनकी प्रगति रिपोर्ट देखती हैं और उनकी समस्याओं पर चर्चा करती हैं। उनको पूरे शहर में बिक्री की योजना बनानी होती है और अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता है। उन्हें काम के सिलसिले में यात्राएं भी करनी पड़ती हैं। मौसी को नियमित तनख्वाह मिलती है और वे बिस्किट कंपनी के स्थायी कर्मचारी हैं। वे उम्मीद रख सकती हैं कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चलेंगी। स्थायी कर्मचारी होने के कारण उनको निम्नलिखित फायदे भी मिलते हैं। बुढ़ापे के लिए बचत। उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है। इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर यह पैसा मिल जाता है। छुट्टियां। इतवार और राष्ट्रीय त्योहारों के लिए छुट्टी मिलती है। उसको वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं। परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधा। कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी और उनके परिवारजनों के इलाज का खर्च उठाती है। अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के दौरान छुट्टी मिलती है। शहर में ऐसे कई कर्मचारी जो दफ्तरों, फैक्ट्री और सरकारी विभागों में काम करते हैं, जहाँ उन्हें नियमित और स्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। वे लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम पर जाते हैं। उनका काम भी तय होता है। उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम कम हो तो उन्हें नियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता। आखिर दिन खत्म हुआ और हम मौसी की कार में थकी मांदी बैठ गई, लेकिन आज बहुत मजा आया। मैंने सोचा कितना अच्छा है कि शहर में इतने सारे लोग इतनी तरह का काम करते हैं। वे कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं, मगर उनका काम उन्हें बांधता है और शहरी जीवन को बनाए रखता है। यहाँ पे आपको एक दिख रहा है चित्र बच्चों, देखो ये क्या है। कॉल सेंटर पर काम करना रोजगार का नया क्षेत्र है। ये लोग कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं। उपभोक्ता टीवी, फ्रिज जैसे सामान खरीदते हैं। बैंक और फोन जैसी सेवाओं का उपयोग करते हैं। कॉल सेंटर एक केंद्रीकृत दफ्तर है जहां एक ही जगह से उपभोक्ताओं की समस्याओं को उनसे जुड़े हुए सवालों संबंधी जानकारी दी जाती है। कॉल सेंटर प्राय हॉलनुमा कमरों में चलाए जाते हैं। उनमें अलग अलग खाने बने रहते हैं जहाँ कंप्यूटर, टेलीफोन, हेडफोन और स्पीकर लगे रहते हैं। भारत इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। यानी केवल भारतीय कंपनियां बल्कि विदेशी कंपनियां भी अपने कॉल सेंटर खोलती हैं। विदेशी कंपनियों के आकर्षण का कारण है कि यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले लोग आसानी से और कम वेतन पर मिल जाते हैं। ठीक है, आया समझ में। हमने देखा कैसे शहरी क्षेत्र में आजीविका, वो लोग दफ्तरों में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, अपना शॉपिंग मॉल चलाते हैं, कुछ ठेले पे काम करते हैं, कुछ रेडी रिक्शा चलाते हैं। ठीक है, तो ये शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी आजीविका के ये सब साधन हैं। ठीक है बच्चों, आपको ये चैप्टर रीड करना है, उसके बाद मैं आपको इसे क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी। वो आपको अपनी कॉपी में करने हैं और लर्न करने हैं। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों। इसी के साथ आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है। ठीक है, आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। एसएसटी का, ज्योग्राफी का भी, हिस्ट्री का भी और सिविक्स का भी। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।